बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्या हर कोई हीलिंग सेशन ले सकता है? कोई भी। बहुत से लोग गैर मददगार एनर्जी के बोझ को उठाते हैं, जैसे गुस्सा या खौफ, जिसे हीलिंग सेशन से कम किया जा सकता है। आमतौर पर तवील मुद्दती ज़हनी और जिस्मानी सेहत की फालतू में मुब्तला अफराद, जैसे डिप्रेशन, इज़्तिराब, गैंठिया कैंसर, वो लोग जिनमें एनर्जी की कमी होती है या आमतौर पर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। यहाँ हम ये भी मालूम करते हैं कि हीलिंग सेशन के दौरान लोगों को क्या तजुर्बा होता है। बहुत से एहसासात जिन्हें बेहतरीन तौर पर फॉलो ऑफ एनर्जी के तौर पर बयान किया गया है, एक शिफा देने वाले के हाथ से या मजमूई आराम से। ठंडा, झुंझलाहट, दीगर एहसासात मसलन हरकत, लम्स, दर्द की सतह पर आना। शिफायाबी के असरात। शिफायाबी के बाद मरीज महसूस कर सकता है दर्द में कमी, अंदरूनी सुकून को गहरा करना, बोझ को हल्का करना, जिस्मानी अलामात का खात्मा। इसके बाद हम बात करते हैं जिस्मानी अलामात के खात्मे पर। जदीद सेहत की देखभाल में हीलिंग की जगह क्या है? क्या आज सेहत की देखभाल के निज़ाम में रवायती इलाज की कोई जगह है? जवाब हाँ में है। जैसा कि जदीद सेहत की देखभाल तैयार हुई है, हमने सेहत की देखभाल की दवाइयों और शिफायाबी के दरमियान फर्क की मुताबिकत को तेजी से तस्लीम किया है, जो सकाफत और तारीख में शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रवायती इलाज की अहमियत को तस्लीम किया है और यहाँ घर में हम सेहत की देखभाल का एक नया चेहरा देखना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हजारों सालों से मुख्तलिफ सकाफतों में काम करने वाली चीजों के बारे में सोचना और इस्तेमाल करना शामिल है। हमारी सेहत की देखभाल करने वाली कुछ तंजीमें अब रवायती इलाज के साथ रवायती इलाज को शामिल करती हैं। हकीकत ये है, हम दोनों से अच्छी दवाएं सीख सकते हैं और ले सकते हैं और उन्हें एक ऐसे मंसूबे में जोड़ भी सकते हैं जिसमें एक फर्द की मजमूई सेहत की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाए। ये मरीज पर मबनी होता है कि ट्रेडिशनल हीलिंग में किसी शख्स के साथ काम करना शामिल है, ताकि वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर भी सेहतयाब होने में मदद करे। इसे हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक मरतूब नुक्ता नजर शामिल है जो जिस्म, दिमाग, रूह, माहौल के साथ मुतवाजन करने की कोशिश करता है। ट्रेडिशनल हीलिंग जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला लोगों की मदद के लिए जमीन और पानी में पाई जाती हैं खुसूसियात का इस्तेमाल करती है। इसके साथ साथ लोगों को उनकी जहनी, जज्बाती और रूहानी बीमारियों में भी मदद करती है। यह मजमुआ है जो मजमूई सेहत को फरोग देता है। पौधों, दरख्तों, जड़ी बूटियों और पानी में पाई जाने वाली बहुत सी दवाइयां जो फ्रस्ट्रेशंस की हीलिंग में इस्तेमाल होती हैं। रिवायती फार्मेसी शेल्फ में हम मनसब हैं। ये रवायती या कुदरती अद्वियात नज़ला, जुकाम, फ्लू, जोड़ों के दर्द, मैदे की बीमारियों, सर दर्द, बेख्वाबी, इन्फेक्शन, जिल्द के हालात, खून के अमराज, कैंसर और बहुत सी दूसरी बीमारियों से निमटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। किसी भी दवा की तरह एक मुआलिज एक मखसूस खुराक तैयारी और इंतजामिया की सिफारिश करता है। सेहत के बेहतरीन नताइज तब होते हैं जब सेहत की देखभाल की एक जामिया मंसूबा के जरिए इलाज करने का मौका मिलता है, जिसमें ट्रेडिशनल हीलिंग के तमाम तरीके शामिल होते हैं। एक बार मेरे साथ एक ऐसी कहानी शेयर की गई एक मरीज के बारे में जो कैंसर के ट्यूमर का रवायती तरीका से इलाज कर रही थी। रवायती शिफा देने वाले ने उसे रवायती दवाइयां दी थीं ताकि वो रवायती इलाज जारी रखे। जब चेकअप से मालूम हुआ कि ट्यूमर सुकड़ कर नाकाबिले तसव्वुर साइज तक पहुंच गई है, तो मरीज ने अपने डॉक्टर ट्रेडिशनल हीलिंग देने वाले से दवाएं लेने के बारे में मुत्तला किया। डॉक्टर्स ने उसे जारी रखने को कहा क्योंकि वो जो कर रही थी वो काम कर रही थी। बेहतरीन तौर पर गरचद दोनों शिफा देने वालों को शुरू से ही एक दूसरे के इलाज के मंसूबे से आगाह किया जाएगा।
ये कहानी गूंजती रही। न सिर्फ मरीज को दोनों दवाएं कारआमद मालूम हुई बल्कि इलाज करने वाले भी उससे मुत्तफिक थे। जब हमें उस किस्म का बाहमी एहतराम मिलता है तो ये किसी भी मरीज के लिए बेहतरीन सेहत के नताइज फराहम करता है। किसी खास नज़्म ज़ब्त में मरीज के अकीदे पर गौर करना और उसका एहतराम करना भी ज़रूरी है। बसूरत दीगर हम उनकी तौहीन करने और उन्हें रवायती तिब्बी इख्तियारात से दूर करने का खतरा रखते हैं, जिसके मुमकिना तौर पर जानलेवा नताइज होंगे। हीलिंग के सकाफती पहलू भी अहम हैं। जहां अद्वियात जिस्मानी जिस्म को ठीक करने में मदद करती हैं, वहीं तकरीबात दिमाग और रूह को ठीक करने में भी मदद करती हैं। बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस की तालीमात नफ्स एक दूसरे और ज़मीन के दरमियान हम आहंगी के रवाबित पर मरकूज हैं। इसके ज़रिए हम आहंगी बरकरार रखने की सलाहियत, ये ताल्लुकात अपने आप ख़ानदान और बरादरी के अंदर शिफा और तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देते हैं। जैसा कि हम रवायती अद्वियात और तकरीबात के जामिया फ़वाइद के बारे में मज़ीद सीखते हैं और रवायती अद्वियात और तरीक़ों में ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं, हम हर एक के लिए एहतराम और समझ की गहरी सतह हासिल करते हैं। नज़्म ज़ब्त और जदीद सेहत की देखभाल के निज़ाम में उनके बकाए बाहमी को तस्लीम करने की अहमियत को तस्लीम करते हैं। अपनी जवानी में अपने दादा दादी के साथ गर्मियां गुजारने के दौरान मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें ज्यादातर चीजों की जरूरत है, ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि फलने फूलने के लिए हमारे लिए मौजूद हैं। दस्तरख्वान के लिए खाना, पीने के लिए साफ पानी, हीलिंग के लिए दवाएं और अमन की ना खत्म होने वाली फराहमी। अगर हम इसे इस्तेमाल करने का इंतखाब करते हैं तो हम अपने साथ बहुत अच्छा करते हैं। आज मैं हस्पताल में काम करता हूँ। मैं ना सिर्फ शिफायाबी के तनाजुर में रवायती नजरियात को एक साथ लाने की सलाहियत को देखता हूँ, बल्कि मैं उसकी ज़रूरत को भी देखता हूँ। लिहाजा अगर आप मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मजीद अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।